है जहां सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर एपी सिंह एटा पहुंचे और गौरव कुमार हत्याकांड में न्याय दिलाने की मांग को लेकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की है। डॉक्टर सिंह ने मीडिया से बातचीत में एटा पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पूरे साक्ष्य उपलब्ध होने के बावजूद भी अब तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जो न्यायिक व्यवस्था पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि मामला थाना हरदुआगंज में अपराध संख्या 233/24 के तहत दर्ज है, जिसमें धारा 302, 120B, 504, 506 के अंतर्गत मुकदमा चल रहा है। उन्होंने साफ कहा कि अब तक पुलिस द्वारा हत्या में प्रयुक्त हथियार तक बरामद नहीं किए गए हैं और आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। डॉक्टर सिंह ने बताया कि गौरव कुमार अपनी शादी का निमंत्रण देने अपने पैतृक गांव नयावास इमलानी गया था, जहां स्थानीय आरोपी सेठीराम, राजवीर, सतपाल, धर्मेंद्र और सत्यप्रकाश ने उसे घेरकर पीठ में गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ये घटना न केवल क्रूरता की पराकाष्ठा है, बल्कि कानून व्यवस्था की विफलता भी दर्शाती है। जनपद एटा में आज डॉक्टर एपी सिंह आए हुए हैं। वकील साहब किस मामले में आए हुए हैं, इनसे वार्तालाप करेंगे कि आखिर एटा में आगमन हुआ है तो किस मामले को लेकर हुआ है। आज आपका आगमन हुआ है एटा में, किस मामले को लेकर? यहाँ एक गौरव लड़का था, सनम जगदीश कुमार, उसकी तथाकथित आपराधी किस्म के लोगों ने हत्या कर दी और हत्या उस समय की जब 10 दिन बाद उसका विवाह होने वाला था। अपनी शादी तैयारियां कर रहा था, सारा अरेंजमेंट किया हुआ था, लेकिन हत्या कर दी, जिसकी जांच चली, नामजद FIR हुई, CFSL रिपोर्ट, कॉल डिटेल, CDR, सारी चीज़ें हुई। वेपन ऑफ ऑफेंस बरामद हुआ, उस पर फिंगरप्रिंट हैं, दमनचार, वो सब चीज़ें बरामद हुई, लेकिन फिर भी अपराधियों के नामजद होने के बाद भी उसमें कोई एक्शन नहीं है। तो DIG अलीगढ़ ने इस केस की जांच एटा SP क्राइम को सौंप दी है। उसमें भी काफ़ी दिन लग रहे हैं, अभी न्याय नहीं मिल पा रहा। मैं समझता हूँ सरकार की जिम्मेदारी है, राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है कि न्याय मिले मृतक के परिवार के लिए। गौरव की दादी एक्सपायर हो गई, उसके गम में कि उसे न्याय कब मिले। उसके फादर परेशान हैं, भाई हैं कौशल कुमार, तो न्याय मिलना चाहिए। और पुलिस को जब नामजद है, प्रोफेशनल क्रिमिनल हैं, हैबिचुअल हैं, गैंगस्टर हैं, उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, वेपन ऑफ ऑफेंस बरामद है, गवाह हैं, आई विटनेस हैं, वो सब होने के बाद नहीं कर पा रहे, तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की कमी है। और जो नहीं होनी चाहिए, न्याय मिलना भी चाहिए, समय पर न्याय मिलना चाहिए। सियासत की जस्टिस फॉर ऑल और नेचुरल जस्टिस की जो परिकल्पना है वो पूरी हो। आप बता रहे हैं कि मतलब गैंगस्टर भी हैं, ये मतलब क्रिमिनल भी है, पूरी तरह से यानी एटा पुलिस पर जांच सौंपी गई है, तो अभी तक ये जांच क्यों नहीं कंप्लीट की जा रही और अब उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पा रही? अब कुछ न कुछ मजबूरियां रही होंगी, मैं क्या कहूँ, कोई यूं ही तो बेवफा नहीं होता। अगर वो बेवफाई कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं धनबल, जनबल, बाहुबल हावी होगा, जिसकी वजह से न्याय नहीं होगा। इसके अलावा एक आखिरी क्वेश्चन है कि आप ये भोले बाबा की यानी मतलब वकील साहब रहे हैं और वकील रहे हैं, तो इसके बावजूद भी वहाँ पे यानी उनको क्लीन चिट मिली है, तो ये इस पर क्या कहने के? कुछ लोग यानी ये कह रहे थे कि मतलब इनको क्लीन चिट नहीं मिलनी चाहिए, क्या हो? जो लोग ये कह रहे थे नारायण साकार हरि को, जो 2 जुलाई की दुखद घटना हुई, हाथरस भगदड़ वाला मामला, वो दुखद था, गंभीर था, समस्या थी, लेकिन नारायण साकार हरि को उसमें कोई दोष नहीं था। 35 से 40 मिनट पहले वो घटना स्थल को छोड़ के जा चुके थे। हमने मांग की मुख्यमंत्री जी से SIT गठित करें, न्यायिक आयोग का गठन हुआ, SIT ने भी क्लीन चिट दी, न्यायिक आयोग ने भी क्लीन चिट दी, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी दी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी दी। ये थे हमारे साथ एपी सिंह वकील साहब, जिन्होंने पूरी तरह से बताया कि आज एटा में यानी जो जांच चल रही है कि न्याय के लिए मतलब यहाँ पे आए हुए हैं, उस पीड़ित परिवार को पूरी तरह से न्याय दिलाने के लिए ये कह रहे हैं, लेकिन एटा पुलिस का पूरी तरह से प्रश्न चिन्ह लग रहा है कि अब आखिर इस पीड़ित परिवार को क्यों नहीं न्याय मिल पा रहा है। अब देखने वाली बात है कि इन वकील साहब के द्वारा और यहाँ के लोगों के द्वारा क्या यानी उन पीड़ित परिवार को न्याय मिल पाता है। एटा से सुरेश भास्कर के साथ यानी कुमार के न्यूज़ इंडिया। आगे बढ़ते खबरों में, हमीरपुर